आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर्स, है ना। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और अभी तक हम सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर चुके हैं। अब हम जाते हैं एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप चैप्टर सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे तो हमारे से एक्सरसाइज भी बहुत इजीली हो जाएगी। तो आज हम देखते हैं सारे एग्जाम्पल्स, है ना। एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा नहीं है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए हैं सेम उसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको फुल्ली सॉल्व करवाऊंगी और कुछ मैं आपको जो भी रिटर्न वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द नंबर 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. So this is the overall question. हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि 4n है तो क्या वो मतलब एंड होता है क्या ज़ीरो से। मतलब कभी भी अगर हम n की कोई भी वैल्यू डालें तो क्या हमारे को ऐसा कोई नंबर मिलेगा जिसकी लास्ट डिजिट में ज़ीरो आए। दिस इज़ द ओवरऑल क्वेश्चन ऑफ अवर एग्जाम्पल नंबर 1। दिस सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने कहाँ पे किया है, एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है, 1.1 एक्सरसाइज में। सो अब मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ इस सेम क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टू, है ना, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या अज्यूम करना है हमें, दैट जो हमारा 4n है ना, कैन एंड किससे एंड होना चाहिए, विथ डिजिट 0। 0 डिजिट से हमारा क्वेश्चन एंड होता है कि नहीं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हो रहा है। किसके लिए, फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो अब हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, है ना, इफ इट ends with 0 then it is किससे डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 and 5। तो ये दो नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये दो नंबर से डिविजिबल होगा। अब हम 4n है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर n लिख सकते हैं, राइट। मतलब 2 की पावर n × 2 की पावर n ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी अब आपको पता चल गई होगी कि मैंने इसको रीअरेंज करके इस वे में लिखा। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि द ओनली, है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, है ना, जो मेरे 4n जो मेरा नंबर है ना उसके क्या फैक्टर्स है, इज 2। इसका ओनली फैक्टर क्या है, 2 है 4 का, राइट। अब हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, है ना। वो थ्योरम हमें क्या बोलती है, स्टेट्स दैट, है ना, ये इसका स्टेटमेंट आप नोट डाउन कर सकते हो, जिस वे में बुक में दिया है उसी वे में आप लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर यूनिक होता है ना, या तो वो प्राइम से बना होता है, राइट, ऑफ कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज यूनिक। और जब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स या फिर आपके कोई स्कूल के एग्ज़ाम्स में लिख रहे हो ना, तो आप इसको थोड़ा हाईलाइट करके लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट का यूज़ किया है ना। और स्टेटमेंट्स याद होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप याद रखते हो स्टेटमेंट्स
इट इज़ वेल एंड गुड। ये अब आपको पता चल गया। तो अब इससे क्या पता चलता है, 5 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, है ना, देयरफॉर 5 इज़ नॉट डिविजिबल, है ना, 5 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4:n। राइट, इससे ये वो वाले स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है। और आप क्वेश्चन में जिस वे में हमें बोला गया है ना, हम क्या कर रहे हैं, उल्टा लेके उसे प्रूव कर रहे हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, बट 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, है ना। डिविजिबल नहीं है तो वो, है ना, यहाँ पे आप चाहो तो डिविजिबल की जगह पे, और मतलब क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हो, 5 इज नॉट फैक्टर, है ना, नॉट फैक्टर ऑफ कर देना यहाँ पे, 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4:n। और अब आप ऐसे लिख सकते हो, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। पहले फैक्टर मेंशन कर दो, फिर प्राइम फैक्टर मेंशन कर दो, है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे याद करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, ऑफ 4:n, है ना। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, या 4:n, है ना, क्या लिखोगे आप, 4:n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये समझ में आ गया, 5 से वो डिविजिबल होगा ही नहीं, देयरफॉर हमने क्या प्रूफ कर दिया, 4:n, है ना। यहाँ पे आप लिख देना, सेम टू सेम आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है उसी वे में हम लिख देंगे, 4:n कैन नेवर एंड विथ, ठीक है, एंड विथ द डिजिट 0, है ना। 0 डिजिट के लिए ये कभी होगा ही नहीं, ये आपको पता चल गया, 0 डिजिट के लिए ये चीज़ कभी नहीं होगी, है ना। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेटर वे में पता चल गया होगा। देखो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया कि 4:n है, वो कोई मतलब होता होगा 0 से एंड, है ना, हमने ये अज्यूम कर लिया। अगर वो 0 से एंड हो रहा होगा तो क्या होगा, वो 2 और 5 से डिविजिबल, मतलब उससे 2 और 5 डिविजिबल होंगे, हमने ये लिखा, इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 5। फिर हमने बोला कि उसको रीअरेंज करके देखा तो हमें पता चला उसके फैक्टर्स क्या है, ओनली 2 है ना, 2 ही उसका एक फैक्टर है। तो फंडामेंटल थ्योरम तो यही बोलता है कि यूनिक होंगे, कंपोजिट नंबर होगा तो उसका हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो 5 है ही नहीं उसका फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर भी नहीं होगा, नॉर्मल फैक्टर भी नहीं है, प्राइम फैक्टर भी नहीं है, तो फिर उससे वो नंबर से डिविजिबल भी नहीं होगा, और डिविजिबल नहीं है तो आपको पता चल गया, हम जो स्टेटमेंट प्रूफ करना चाहते थे वो प्रूव हो गया। ओके गाइस, सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या, एग्जाम्पल नंबर 2, जो वहाँ पे ही थोड़ा सा नीचे हमें दिया गया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं। हमें 6 और 20 का करना है, तो सबसे पहले हम 6 का, है ना, 6 के फैक्टर्स लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस वे में लिख सकते हो, 6 के फैक्टर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 आएगा, और 3 से होगा तो 1 आ जाएगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आपको सेम ऐसा एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाया है। यहाँ पे 2 और, है ना, पहले 2 से करेंगे तो 10, फिर 5, वापस 2 से कर लो तो 5, और फिर वापस 5 से कर लो तो 1। आई थिंक प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ये लिख सकते हैं कि 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 और 3, और हमारा जो 20 है उसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 20 के 2 × 2 × 5। आपको सारे फैक्टर्स पता चल गए, राइट।
अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम फाइंड करना है मुझे। देखो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे अब हम। एलसीएम के लिए मैंने आपको ये करवाया था, जो भी सेम नंबर है, सेम नंबर क्या है हमारा 2, तो 2 को एक बार लिख दो, बाकी जो नंबर्स बचते हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है ना। बाकी यहाँ पे 2 और 5, ठीक है। जो सेम है उसे एक बार लिख दो, बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 60। समझ आ गया किस तरीके से करना है। और एचसीएफ तो मैंने बताया था, जो भी कॉमन है, अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है 2, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो यही हमें करना था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना था। आप इसको और बेटर वे में लिखना चाहो तो आप इस वे में लिख सकते हो, एलसीएम ऑफ 6, 20 इज इक्वल्स टू 60, राइट। और एलसीएम ऑफ, अब एचसीएफ ऑफ HCF ऑफ 6, 20 इज इक्वल्स टू 2। सो आप एग्जाम्पल से मैच करके देख लो ना, हमारा भी आंसर वही आ रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें वापस वही बोला है कि फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द LCM। सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है और उसके बाद हमें LCM फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ HCF, राइट। हमें यही बोल रहा है कि फाइंड द HCF, कौन से दो नंबर से हमारे पास 96 और 404 है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड द LCM। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। सो देखो सबसे पहले HCF फाइंड करना है हमें। सो हम लोग देखते हैं 96 2 से डिविजिबल है, तो क्या होता है 96 का हाफ, है ना। तो सबसे पहले 4 टाइम्स, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 8, और यहाँ पे 16 मतलब क्या आ गया मेरे पास 48। सो यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 48। 48 का हाफ तो हमें पता ही है ना 24, तो वापस 2 से डिविजिबल हो गया, है ना। अब वापस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 12 आ जाएगा। 12 के लिए मैं वापस 2 से डिविजिबल कर सकती हूँ, तो 6 आ जाएगा। 6 के लिए अगेन आई कैन डिवाइड इट विथ 2, तो क्या आएगा 3, और अब हमें 3 यूज़ करना पड़ेगा, तो 1। तो ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया 96 का, ठीक है। 96 का आपको पता चल गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके देखती हूँ, वापस 2 से, है ना। 2 से वैसे तो हमें देख के पता चल जाता है ना। आप भी जब बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे, आपके स्किल्स इंक्रीज होगी, है ना, तो आप भी डायरेक्ट सॉल्व कर पाओगे। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे, आपको बेसिकली पता चल रहा होगा 404 का मुझे हाफ लिखना है ना। तो मैं यहाँ पे 2 की टेबल ली मैंने, है ना, 4 आ जाएगा ना, तो 20 लेके भी मैं 40 कर सकती हूँ, है ना। और इसके लिए 2 वापस लेना पड़ेगा, यहाँ पे 04, है ना, पता चल गया 202 आ जाएगा। वापस 202 का हाफ, है ना, वापस डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो कि 202 का क्या होगा हाफ, ओके इफ़ यू वांट। ऐसे सबसे पहले 2 की टेबल से आप देखोगे तो 2 की टेबल में 10 टाइप्स में 20 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कैरी, यहाँ पे 20 का मतलब 2, और कितना 1। सो मेरा क्या आंसर आ गया 101, है ना। अब मुझे देखना है अब कौन से नंबर से डिविजिबल है, कौन से नंबर से डिविजिबल नहीं। जो हमारा 101 है वो और किसी नंबर से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। यहाँ पे मैं दोनों के प्राइम फैक्टर्स आराम से लिख सकती हूँ। देखो 96 के क्या है मेरे, 2 की पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3,
और 101 के मेरे क्या फैक्टर्स हैं, 2^2 इंटू 101, राइट। सो आपको ऐसा नंबर भी आ सकता है, अगर आप मतलब आप थोड़े बहुत नंबर से चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है कि किसी से नहीं हो रहा है देन इट इज़ प्राइम नंबर, क्योंकि इसके दो कोई और फैक्टर्स है ही नहीं, है ना, 1 और 101 ही इसके फैक्टर्स है। मैं जस्ट आपको फॉर एग्जांपल करवा रही थी कि किस तरीके से आप चेक करोगे, हर नंबर से आपको इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, सबसे पहले HCF फाइंड करना है मुझे, है ना। HCF के लिए मैंने क्या बोला, दोनों में जो कॉमन है वो आ जाएगा, तो 2 की पावर 2 कॉमन है, तो ये हमारा हो जाएगा HCF फाइंड कर लिया हमने, कितना आ गया 4। ओके, यू आर क्लियर विथ इट। HCF के बाद क्या करना होगा, है ना। अब LCM जब फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब हम LCM देखते हैं, तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला ना LCM फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज में सॉल्व यूज़ करवाया था, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, है ना। यहाँ पे हमारा नंबर है 96 इंटू 404, ना 96 इंटू 404, तो देखो LCM I have to find it out, HCF I already have 96 इंटू 404 अपॉन 4, तो देखो ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, 4 1 सा और ये 101, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है 96 इंटू 101, दैट वुड बी आवर आंसर। यहाँ पे मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ, 101 इंटू 96, ठीक है। सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो का वही नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 909 आ जाएगा, 6969, तो हमारा LCM क्या आ गया, 9696, है ना। यहाँ पे भी आप चेक कर लो, है ना, सही है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द HCF एंड, है ना, LCM एंड HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो इसे हम स्पीड में करते हैं। सबसे पहले 6 का तो मुझे पता ही है 2 टाइम्स, है ना, और 3 का 1, 6 के फैक्टर्स पता चल गए। 72 भी मुझे पता चल जाएगा, है ना। सबसे पहले 2, इसका हाफ कर लो, 72 का हाफ कितना होता है 36, 36 का हाफ कितना होता है 18, 18 का हाफ 9, और 9 किससे डिविजिबल होता है 3 से, है ना। तो 3 टाइम्स अगेन 3 एंड 1, इस तरीके से आपको स्पीड रखनी होगी कि कैसे हम कर सकते हैं ना। 120 ना, पहले 2 से स्टार्ट किया 60, वापस 2 से स्टार्ट किया 30, है ना, वापस 2 से स्टार्ट किया 15, अब 2 से नहीं जा रहा 3 से जा रहा है तो 5, है ना। बेसिक्स का यूज़ करो और इजीली पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ओके। अब मैं यहाँ पे नोट डाउन कर सकती हूँ 6 के मेरे क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 3, फिर 72 क्या लिख सकती हूँ, 2 कितनी टाइम आया 3 टाइम्स, और 3 कितनी टाइम्स आया 2 टाइम्स, है ना। मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए फॉर इजी सॉल्विंग आई एम राइटिंग इन दिस वे। देखो 2 कितनी टाइम्स आया 3 टाइम्स, 3 1 टाइम एंड 5 1 टाइम, तो ये मेरे सारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब फैक्टर्स लिख लिया हमने, अब मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में मुझे फाइंड करना, सबसे पहले हम लोग देखो क्वेश्चन में बोला HCF फाइंड कर लो सबसे पहले, तो कॉमन जो भी होगा वो हमारा HCF हो जाएगा। कॉमन टर्म्स आप देखोगे, एक 2 कॉमन आ रहा है, 2 सब में है तो 2 एक बार आ जाएगा, 3 भी सब में है तो 3 एक बार आ जाएगा, तो HCF मेरा हो गया 6, बाकी और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा।
अब एलसीएम में फाइंड करना हमारा कॉमन है, तो 2 और 3 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारे जो जो टर्म्स है ना, अब ये दोनों में भी हम कुछ कॉमन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इसका तो सब फिनिश हो गया। इस वाले में हम क्या कॉमन ढूंढ रहे हैं, तो 2 दोनों में कॉमन है पहले, क्योंकि पहले 2 पहले से आ चुका है, और एक 3 कॉमन है, और इस लास्ट वाले में क्या 5 कॉमन है। कोई भी टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, एक ही बार आना चाहिए हमारा। देखो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 5 ज़ा 15, 6 4 ज़ा कितना होता है मेरा 24, 24 इंटू 15, राइट। कैसे आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, है ना। यहाँ पे मैं सॉल्व करके बताती हूँ। 24 इंटू 15 ना, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर ऑफ पेन वाइल सॉल्विंग इट। देखो 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो 2 कैरी गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 12, और यहाँ पे आ गया 24, तो क्या हो गया 360। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 360। आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत ईजी है ना, एग्जाम्पल इज क्वाइट ईजी फॉर यू। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, राइट, और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। और देखो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, ये नोट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी मतलब जो हमने पहले फॉर्मूला यूज़ किया था ना, वो सिर्फ 2 ही टर्म्स के लिए। हमारा फॉर्मूला ऐसा था ना, एलसीएम इंटू एच सी एफ ना, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, तो वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दिखाया है ना, ये सिर्फ 2 टर्म्स के लिए। अभी हमारे क्या यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में हम उस तरीके से फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, ओके। देखो ये एक्सरसाइज हम पूरी पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ थियोरम्स है। थियोरम्स कभी कभार आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, ठीक है। 2 थियोरम्स दी हुई है। देखो √2 इज़ इनरेशनल, तो इनरेशनल वाले तो मैंने सारे आपको प्रूफ्स वैसे भी पहले से ही करवाए हुए हैं, है ना। और √3 इज़ इनरेशनल, ये भी मैंने आपको पहले ही सॉल्व करवाया हुआ है। 5 माइनस √3 इज़ इनरेशनल, 3√2 इज़ इनरेशनल। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही, क्योंकि एक्सरसाइज में हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए है ना। फिर भी अगर आप कमेंट करना, अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए एग्जाम्पल में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। और लाइक आपको एग्जाम्पल समझना हो तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, है ना। हम लोग क्या करेंगे, आप सेम टू सेम इस वे में आप लिख सकते हो। आप अपने वर्ड्स में इस सेम क्वेश्चन को आप लिख सकते हो। देखो सबसे पहले जब भी इनरेशनल या कुछ भी प्रूफ करना हो, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, उसका उल्टा मान लेंगे। इनरेशनल बोला तो हम क्या करेंगे, रैशनल से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि आप उसको बोल दो कि ऑन द कॉन्ट्राडिक्शन वी सपोज दैट √2 इज रैशनल। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर √2 रैशनल है तो हम उसे a/b, या मतलब यहाँ पे हमने r/s के फॉर्म में लिख देंगे। r और s क्या हो गए, हमारे 2 को प्राइम नंबर्स हो गए, है ना, जो नॉट इक्वल्स टू 0 है। फिर हम क्या सपोज करेंगे कि r और s है, उनका क्या है, मतलब कोई मतलब ऐसा होना चाहिए फैक्टर। वैसे तो इसको रीअरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो r और s हमारी क्या इंटीजर्स है, और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता 1 के अलावा, है ना, अदर देन, क्योंकि वो को प्राइम नंबर्स है। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, है ना। यहाँ पे जिस वे में प्रूफ लिखा है आप इस वे में लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट ना, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप डायरेक्ट यही लिख सकते हो ना, डायरेक्ट हम इस वे में लिख सकते हैं।
सब हमारे रैशनल नंबर्स है। सो रूट है ना, रूट टू क्या होगा, रूट टू भी रैशनल होगा। आर एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस होना चाहिए, तो रूट टू भी क्या हो गया, हमारा रैशनल नंबर हो गया। और वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को, तो उस वे में आप प्रूव कर सकते हो, है ना। इतना आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इजी प्रूफ, आप ये वाले प्रूफ को देखकर आप सारे प्रूफ्स कर सकते हो। और दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अ फैक्ट, और प्रूव हो जाता है कि हमारा रूट टू क्या है, इनरैशनल नंबर है। मतलब आर एच एस और एल एच एस दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए, है ना। तो इस वे में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई थिंक अब आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। और थैंक यू वेरी मच।